Hello student, today we are going to discuss in second chapter of class 11 business studies forms of business organizations. The topic is types of partners. Yes, हम लोग आज जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है. In partnership, partners are classified first active partners. Second partners is called sleeping partners. Third partners is called secret partners. And next is called nominal partners. And again, nominal partners are classified into two types. That is nominal partners by estoppel and nominal partners by holdings out. So ये सारा क्लासिफिकेशन है जी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का, ठीक है. और हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छा से अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव पार्टनर्स. जब भी हम लोग नाम लेंगे एक्टिव पार्टनर्स, तो जो आप कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस देखे होंगे और उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टिव पार्टनर्स करके. अब एक्टिव पार्टनर्स होता है कौन है? एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो फर्म में कैपिटल लगाते हैं. दूसरा, एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो फर्म का डे टू डे एक्टिविटीज में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो फर्म का जो प्रॉफिट या लॉसेस है उसको एंजॉय या उसको वियर करते हैं. एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो फर्म का जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज है उसको वियर करते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव पार्टनर्स. यदि आप यहां पर देखिए, हम एक्टिव पार्टनर्स का डिफरेंसेस लिखे हैं. एंड एक्टिव पार्टनर्स इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, जो कैपिटल लगाएंगे, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे. शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट होगा तो शेयर कर लेंगे, लॉसेस होगा तो वियर कर लेंगे. एंड वियर अनलिमिटेड लायबिलिटीज, और कोई अनलिमिटेड लायबिलिटीज है उसको वियर करेंगे. And active partners carrying business activities on behalf of other partners and is bounded by activity of other partners as well. यहां से यहां तक का मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं. क्या है ये एक्टिव पार्टनर्स में? हम आप लोग को फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में एक टर्म बताए थे, एक फीचर्स बताए थे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. कोई भी, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स है ए बी सी, और कोई भी डिसीजन कोई पार्टनर्स लेगा तो उस डिसीजन से वो डिसीजन जो है वो बी और सपोज कीजिए कि 3 पार्टनर्स है ए बी और सी. डिसीजन सी ले रहा तो उस डिसीजन को ए और बी को भी मानना पड़ेगा. सी का डिसीजन से यदि मान लीजिए कि कोई लॉस होने वाला, कोई कंडीशन खराब हो जाता है, तो उस जो डिसीजन है उससे एग्री करना पड़ेगा ए और बी को भी. और ए और बी का डिसीजन, यदि कोई डिसीजन लिया, कोई वर्क कर रहा है ए और बी अपने काम से, अपने सपोज कीजिए कि वो ए और बी कोई डिसीजन लिया, तो जो सी है, सी को भी उसका एक्ट को क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. ऐसा नहीं कर सकता है जैसे मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट हुआ और वहां पर, जैसे मान लीजिए कोई आउटसाइडर से एग्रीमेंट हुआ, कोई सप्लायर से एग्रीमेंट हुआ कि हमको इतना गुड्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, लेकिन वो एग्रीमेंट कौन कर रहा है? वो एग्रीमेंट सी कर रहा है, लेकिन ए और बी बोल रहा है कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे. नहीं सी यदि एग्रीमेंट कर रहा तो उस एग्रीमेंट को ए और बी को भी एक्सेप्ट करना होगा. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी. और या बी और सी यदि कोई सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सी ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम वो सप्लायर से गुड्स नहीं परचेस कर सकते हैं. नहीं, यहां पर म्यूचुअल एजेंसी है. एक पार्टनर्स का वर्क दूसरे पार्टनर्स को बॉन्ड करता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. इज दैट क्लियर? सो यहां पर यदि एक्टिव पार्टनर्स हम समझाएं, इस देखिए यहां पर इसको समझाने के लिए हम एक तरीका यहां निकाले हैं. एक्टिव पार्टनर्स कौन होगा जी? जो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल. दूसरा, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा. तीसरा, जो प्रॉफिट को शेयर करेगा, जिसका लायबिलिटीज अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगा. और वहां पर क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, जो हम अभी आपको बताएं.
तब जो पार्टनर्स, ऐसा जो पार्टनर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड स्लीपिंग। जैसे एक है एक्टिव पार्टनर और दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर्स। सिर्फ एक डिफरेंसेस है एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स के बीच में, एक डिफरेंसेस है। यहां पर हम उसको सर्किल कर दे रहे हैं, बन जाएगा स्लीपिंग पार्टनर्स। इसको हटा दीजिए, इसको सर्किल कर देते हैं हम। मतलब स्लीपिंग पार्टनर्स वो पार्टनर्स होता है जो कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा, उसको भी शेयर और वियर करेगा, जिसका लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होगा और म्यूचुअल एजेंसी भी होगा वहां पर। लेकिन वो पार्टनर्स डे टू डे एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट में वो क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो घर में सोया हुआ रहता है। मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। जो यहां पर सी है वो क्या कर रहा है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो कैपिटल लगाया है, उसको प्रॉफिट भी होगा तो वो लेगा, लॉसेस को भी बियर करने के लिए तैयार है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी मान रहा है, म्यूचुअल एजेंसी भी है। लेकिन वो व्हाट बिजनेस डे टू डे नहीं आ रहा है, पार्टनर्स बन गया है, कभी नहीं आता है या कभी कभी भले आ जाता है, लेकिन वो एक्टिव पार्ट्स नहीं, रोल नहीं निभाता है मैनेजमेंट में। दैट पार्टनर्स इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सीक्रेट पार्टनर्स। जिससे नाम से मालूम है सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट एजेंट देखते होंगे ना, जैसे आप लोग आईबी में या सीआईडी में, ठीक है, वो लोग सीआईडी का ही वर्कर होता है। या आप सीआईए एजेंट को देखते होंगे, वो लोग सीआईए के लिए ही काम करता है, या एफबीआई जो अमेरिका का, वो एफबीआई के लिए काम करता है। लेकिन किसी को नहीं मालूम रहता है कि ये एफबीआई का एजेंट होता है। तो उसी तरह से सीक्रेट पार्टनर्स वो है जो, इसको अब हटा दे रहे हैं, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, सीक्रेट पार्टनर्स। जो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, ये डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, प्रॉफिट लॉसेस को भी शेयर और वियर करता है, जिसका लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होता है, जिस पर रूल म्यूचुअल एजेंसी का भी अप्लाई होता है। बट अंतर यह है कि आम पब्लिक को नहीं मालूम रहता है कि ये भी पार्टनर्स इस फर्म का, ये पर्सन भी इस पार्टनर्स का फर्म है, सॉरी पार्टनर्स है, ठीक है। सो यहां पर यदि पब्लिक को नहीं मालूम है उसके बारे में, बाकी सब कुछ है, तो पार्टनर्स है या नहीं है, आम पब्लिक जो आसपास का पब्लिक है, जो सप्लायर है, उन लोगों को किसी को नहीं मालूम है कि ये भी पार्टनर्स है, तो इसको हम लोग नाम देंगे सीक्रेट पार्टनर्स। और सीक्रेट पार्टनर्स सारा चीज वही रहेगा, बस एक अंतर होता है, क्या वो आपका पब्लिक उसके बारे में नहीं जानता है कि ये भी पार्टनर्स है फर्म का। नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक। लेकिन नॉमिनल पार्टनर्स हम आपको बताएं उसके पहले यहां पर जो हम आपको स्लीपिंग पार्टनर्स का डिफरेंसेस लिखे हैं और सीक्रेट पार्टनर्स का डिफरेंसेस लिखे हैं, समझा तो दिए, लेकिन एक बार रीड करके हम बता दे रहे हैं। Sleeping partners, a sleeping partners is one who does not take part in the day-to-day activities of the business. Such partners, of course, contributes capital, bear unlimited liabilities, enjoy profit. These partners are bounded by the activities of the other partners. तो ये तो हो गया आपका स्लीपिंग पार्टनर्स के बारे में। आ जाइए सीक्रेट पार्टनर्स। A secret partners is one whose association with the firm is unknown to the general public, जिसके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं मालूम है कि ये भी पार्टनर्स है। Except these distinct features, he is like the rest of the partners. He contributes capital, take participate in the management, shares its profit losses, and has unlimited liabilities towards the creditors. ओके, सो अब इसके बाद जो पार्टनर्स आएगा, इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। एक्चुअल में ये पार्टनर्स होता ही नहीं, ठीक। ये लोग पार्टनर्स नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए
हम यहां पर एग्जाम्पल बता रहे हैं नॉमिनल पार्टनर्स के लिए, ध्यान से सुनना और समझना। जैसे वास्तु विहार जो है मान लो पार्टनरशिप में है, वहां पर एक कोई तिवारी है, कोई पांडे है, 2 पर्सन मिलकर क्या कर रहे हैं, वो वास्तु विहार को क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। वो मान लो पार्टनरशिप, मान लेना तुमको, मान लीजिए हो सकता है कंपनी, हम बता रहे हैं कि वो क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस में वास्तु विहार जो है वो चल रहा है। उसमें एक और जो पार्टनर है वो दिनेश तिवारी है, और एक और मान लीजिए कि कोई पांडे जी हैं। 2 पर्सन लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये उनका पार्टनरशिप बिजनेस है। तो यहां पर पांडे जी और जो तिवारी जी हैं, ये दोनों का दोनों कोई भी नॉमिनल पार्टनर्स नहीं है। नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? देखो, बिजनेस को चलाना है तो कुछ दिखावा करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कोई दुकान खुलता है तो वहां पर कोई हीरो आ जाता है, सलमान खान आ जाता है, आमिर खान आ जाता है, और वो लोग क्या करता है, शो ऑफ करता है कि देखिए भाई, ये हम इतना बड़ा पर्सन को जानते हैं, मेरे दुकान में इतना बड़ा पर्सन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्या करता है यहां पर कि कोई पर्सन, जैसे यहां पर मान लीजिए कि जो तिवारी जी हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, और पांडे जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग का अपना यदि सेल बढ़ाना है और अपना मार्केट में रेपुटेशन बढ़ाना है, तो कोई बड़ा नेता को हम लोग क्या करते हैं, बोकारो में बुलाते हैं, और उसको हम लोग शो ऑफ करेंगे कि ये भी हम लोग का पार्टनर्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, चले गए मनोज तिवारी के पास। आप लोग जानते हैं वास्तु विहार का जो ब्रांड एम्बेसडर है, और आप लोग को कभी कभी लगता भी होगा कि वो क्या है, वास्तु विहार के पार्टनर्स है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पार्टनर्स है नहीं। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों चले जाते हैं मनोज तिवारी के पास और बोलते हैं कि सर, जो आपका नेम और रेपुटेशन है ना, थोड़ा सा हम लोग को उधार पर दे दीजिए, ठीक है। और आप ऐसा मतलब आप हम लोग को क्या कीजिए, उधार पर दीजिए अपना नेम और फेम, ठीक है, जिससे हम लोग का जो वास्तु विहार है उसको क्या मिल सके, उसको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो यहां पर मनोज तिवारी जो है, मनोज तिवारी वो बोलते ठीक है भाई, हम अपना जो नेम फेम है तुम लोग को क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहां पर देखो लिखा हुआ है, एक तरह से वहां पर वो क्या कर रहे हैं, लैंड्स कर रहे हैं, दैट इज उधार पर दे रहे हैं, ठीक है, उसका जो वास्तु विहार उसका बेनिफिट के लिए। तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं वास्तु विहार वाले कि मनोज तिवारी क्या है, हम लोग के एक पार्टनर्स है, जबकि मनोज तिवारी पार्टनर्स है नहीं। मनोज तिवारी वास्तु विहार में कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किए हैं। मनोज तिवारी डे टू डे बिजनेस में, एक्टिविटीज में काम भी नहीं करते हैं, वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं मैनेजमेंट में। मनोज तिवारी जो है, उनका लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड नहीं रहेगा, यहां पर अनलिमिटेड नहीं रहेगा उनका लायबिलिटीज। ना ही मनोज तिवारी जो वास्तु विहार का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में उसको उनको पैसा मिलने वाला नहीं है, और ना ही वो लॉसेस को वियर करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मनोज तिवारी क्या करते हैं, अपना नेम और रेपुटेशन क्या करते हैं, एक तरह से उधार पर हेल्प करने के लिए पांडे जी और तिवारी जी को दे देते हैं, और उनका नाम को ये लोग यूज करके अपना बिजनेस चलाते हैं। और यहां पर वो लोग दिखाते हैं कि मनोज तिवारी हम लोग के पार्टनर्स हैं, और यहां पर जो मनोज तिवारी हैं, इनको हम लोग नाम देंगे नॉमिनल पार्टनर्स। तो चलो यहां देखो, थोड़ा सा जो भी हम बताए हैं उस नॉमिनल पार्टनर्स को समझना है। तो देखो क्या लिखा हुआ, द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पहला चीज, नॉमिनल पार्टनर्स जो है वो रियल पार्टनर्स फर्म के होते ही नहीं है। मनोज तिवारी वास्तु विहार के रियल पार्टनर्स है ही नहीं। These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liabilities, do not get any shares in the profit or loss of the firm। क्या बोले, ये जो नॉमिनल पार्टनर्स होंगे, ये कैपिटल भी नहीं लगाएंगे, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, इनका लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड नहीं होगा, म्यूचुअल एजेंसी का भी रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर्स। और देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द नॉमिनल पार्टनर्स ओनली लैंड्स हिज नेम, उधार पर दे रहे हैं या दे रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, एंड रेपुटेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। वो क्या कर रहे हैं, जो नॉमिनल पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपना नेम और फेम क्या कर रहे हैं,
उस वास्तु विहार को दे रहे हैं ताकि वास्तु विहार का क्या हो सके, प्रॉफिट बढ़ सके, वास्तु विहार को हेल्प मिल सके बिजनेस में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक बात बोल रहे हैं कि जो मनोज तिवारी है इनका लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होगा, तो क्या इनका लायबिलिटीज कुछ भी नहीं होगा? नहीं से अनलिमिटेड तो नहीं है इनका लायबिलिटीज, लेकिन इनका लायबिलिटीज कुछ तो है, और कितना है इसको देखो यहां पर हम बता रहे हैं। ही इज लायबल टू आउटसाइडर फॉर द डेब्ट which outsider has given to the firm believing he is a partners in the firm। इतना लायबिलिटीज इनका होगा यदि मान लीजिए कोई आउटसाइडर है और आउटसाइडर फर्म को लोन दिया, वास्तु विहार को लोन दिया है, और ये मानकर दे रहा है कि यहां पर मनोज तिवारी जो है वो पार्टनर्स हैं और बड़ा आदमी है, ये जो वास्तु विहार डूबने वाला नहीं है। और वो क्या कर रहा है, वो आउटसाइडर या मान लीजिए कोई भी पर्सन है, मान लीजिए वो आप समझ लीजिए उसका नाम रमेश है, और रमेश क्या किया है, आपका वास्तु विहार को 10 लाख रुपीज का लोन दिया है, और ये मानकर दे रहा है कि वो मानकर क्या चल रहा है कि यहां पर वास्तु विहार जो मनोज तिवारी है वो क्या है, पार्टनर्स हैं। तब यहां पर मनोज तिवारी 10 लाख रुपीज के लिए जितना पर्सन वो रमेश आउटसाइडर मनोज तिवारी को पार्टनर्स मान करके लोन दिया है, उतना लोन के लिए मनोज तिवारी रिस्पॉन्सिबल होंगे, अदर कोई लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन ये जो लोन जो उनके नाम को देखकर दिया गया, द्वारा रमेश के द्वारा दिया गया है, और इस लोन के लिए मनोज तिवारी रिस्पॉन्सिबल होंगे, बच नहीं सकते। अब इसमें भी नॉमिनल पार्टनर्स में भी हम लोग देखें तो दो पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स एंड नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब ये दोनों क्या होता है ऐसे, अब मेरे पास तो स्पेस नहीं है, हम थोड़ा देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं और इन दोनों का वर्ड्स हम लिख दे रहे हैं, डिफरेंसेस लिख दे रहे हैं, मीनिंग लिख दे रहे हैं, और फिर आकर समझाते हैं। तब तक के लिए थोड़ा देर के लिए हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलो हम लोग थोड़ा देर पहले जो है नॉमिनल पार्टनर्स जो है उसको कंप्लीट किए थे। एंड nominal partners are classified into two types, nominal partners by estoppels and nominal partners by holdings out। इन दोनों का मतलब जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे नॉमिनल पार्टनर्स में हम तुम लोग को एग्जांपल क्या दिए थे, वास्तु विहार का एग्जांपल दिए थे, और वहां पर दो पार्टनर्स थे, एक तिवारी जी थे, एक पांडे जी थे। और वहां पर हम नॉमिनल पार्टनर्स को जो एग्जांपल दिए थे वो एग्जांपल कौन था जी, वो एग्जाम्पल था मनोज तिवारी। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनना, जो नॉमिनल पार्टनर्स है वो दो तरह से हो सकते हैं। एक नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स, स्टॉपल्स का मतलब क्या है उसको समझो। जब मनोज तिवारी अपना मुंह से बोलते हैं, दैट मीन्स कि अपने वर्ड से बोलते हैं कि हाँ हम इस वास्तु विहार के पार्टनर्स हैं, या वो नहीं बोलते ये बात, अपने माउथ से बात नहीं बोलते हैं, लेकिन अपना एक्ट से जाहिर करते हैं कि हम इस वास्तु विहार के क्या हैं, पार्टनर्स। जैसे मान लीजिए कि पांडे जी बैठे हुए हैं, तिवारी जी बैठे हुए हैं और मनोज तिवारी बैठे हुए हैं। कुछ फाइनेंसर है, कुछ मान लीजिए कि मनी जो आपको देता है उसके सामने वो भी बैठा हुआ है, और मनोज तिवारी ऐसा दिखा रहे हैं अपने जेस्चर से कि हम भी इस जो फर्म है इसके पार्टनर्स है। जिससे मनोज तिवारी बोल रहे हैं पांडे जी को कि हम 2 दिन नहीं आएंगे अभी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे एब्सेंस में आप लोग जो भी मैनेजमेंट का काम है वो देख लीजिएगा, 2 दिन तक हम नहीं आ पाएंगे, मेरे घर में कुछ काम है। तो यहां पर ये बात जब बोल रहे हैं मनोज तिवारी, तो जो भी पर्सन वहां पर बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए फाइनेंसर बैठा हुआ है, तो फाइनेंसर जो है वो क्रेडिटर्स जो है उसको क्या लग रहा, उसको लग रहा अरे मनोज तिवारी जो है वो तो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट 2 दिन हम नहीं आएंगे, वो मैनेजमेंट का काम आप लोग तिवारी जी और पांडे जी आप संभाल लीजिए। तो वो जो फाइनेंसर उसको लग क्या रहा है, उसको लग रहा है कि उसका जेस्चर के कारण, मनोज तिवारी के जेस्चर के कारण, उनका एक्ट के कारण उनको लग रहा है, वो जो क्रेडिटर्स हैं वो फाइनेंसर है, उनको लग रहा है कि मनोज तिवारी इसके क्या है, व्हाट पार्टनर्स है। तो यहां पर मनोज तिवारी को आप कह सकते हैं पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ओके,
और यहां पर ध्यान दीजिएगा, मनोज तिवारी सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा के लिए लायबल होंगे। सपोज कीजिए जो क्रेडिटर्स है, जो फाइनेंसर है, वो देखा भाई इतना बड़ा पर्सन इस फर्म में है, इस पार्टनरशिप में, मेरा पैसा डूबेगा नहीं, और वो क्या कर रहा है, वो सप्लायर है, मान लीजिए वो सीमेंट प्रोवाइड करता है, आपका गिट्टी प्रोवाइड करता है, आपका रड प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको प्रोवाइड करता है क्रेडिट बेसिस पर। तो वो क्या कर रहा है, मान लीजिए 10 लाख रुपीज का क्या कर रहा है, ब्रिक्स और सैंड और आप कह सकते हैं जितना भी रॉ मटेरियल से जो बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है उसको प्रोवाइड कर दिया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो जो क्रेडिटर्स है, जो 10 लाख रुपीज का क्रेडिट प्रोवाइड किया है वास्तु विहार के लिए, ये पैसा यदि वास्तु विहार से नहीं मिलता है तो यहां पर ये 10 लाख रुपीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मनोज तिवारी का हो जाएगा कि वो पैसा को क्या करना होगा, मनोज तिवारी को पैसा उस क्रेडिटर्स को, उस फाइनेंसर को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्रेडिटर्स है, वो जो फाइनेंसर है, वो मनोज तिवारी को देखकर क्या किया है, वहां पर गुड्स को सप्लाई किया है क्रेडिट बेसिस पर। तो यहां पर मनोज तिवारी का जो लायबिलिटीज है उतना ही होगा जितना उसके कारण फर्म को लोन मिला है, उतना ही उसके लिए लायबिलिटीज होगा, उसका लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होगा, बस यहीं तक लायबिलिटीज होगा। अब दूसरा जो नॉमिनल पार्टनर्स में है, जिसका नाम है नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग्स आउट। नॉमिनल पार्टनर्स ऑफ होल्डिंग आउट्स में क्या है, मनोज तिवारी ना ही अपने मुंह से बोलेंगे कि हम पार्टनर्स हैं, ना ही अपना एक्ट से दिखाएंगे कि हम इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं। लेकिन जो दिनेश तिवारी हैं और जो पांडे जी हैं, दो पार्टनर्स, वो लोग ऐसा शो करेंगे क्रेडिटर्स के सामने, ठीक है, या फाइनेंसर के सामने कि भैया ये देखिए ये हम लोग के पार्टनर है। वो बोलेंगे कि हम पार्टनर हैं, मतलब हम पार्टनर हैं और ये पार्टनर है और मनोज तिवारी भी पार्टनर्स हैं, या ये दोनों बता रहे हैं, मतलब उससे में बात कर रहे हैं कि तिवारी जी आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा जो भी काम होगा थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, और या वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो काम है वो आप थोड़ा दिन पार्टिसिपेट कीजिएगा, हम लोग का तबियत खराब है तो आप उस काम को कर लीजिएगा। ये बात कौन बोल रहे हैं, ये दिनेश तिवारी और जो आपके पांडे जी हैं वो बोल रहे हैं। मनोज तिवारी यहां पर साइलेंट हो गए, वो कुछ नहीं अपोज नहीं कर रहे, वो वहां नहीं बोल रहे कि अरे भाई हम तो पार्टनर ही नहीं है, वो चुप है, यहां पर वो चुप हो गए हैं। यदि वो ऑब्जेक्शंस नहीं करते हैं, इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, तिवारी जी और पांडे जी का बात को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर एकदम क्लियर कट नहीं बोल रहे नहीं हम आपके पार्टनर नहीं, तो यहां पर मनोज तिवारी भी पार्टनर्स माने जाएंगे और ये होंगे नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग्स आउट। और यहां पर यदि मान लीजिए कि कोई जो फाइनेंसर है वो देखता है कि हाँ मनोज तिवारी भी पार्टनर्स है, ये समझ के जो पैसा उसको क्रेडिट देगा या लोन प्रोवाइड करेगा फर्म को, उस लायबिलिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, उतना लायबिलिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट करने का मनोज तिवारी का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान देना, यहां पर पार्टनर्स बाय नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स का मतलब क्या होगा, जो मनोज तिवारी है वो अपना एक्ट से और अपना वर्क जेस्चर से वो दिखाएगा कि हम इसके पार्टनर्स हैं। और दूसरा क्या है, पार्टनर्स बाय नॉमिनल पार्टनर्स फॉर होल्डिंग आउट्स, मनोज तिवारी कुछ नहीं बोलेगा, कोई कंडक्ट नहीं करेगा, जो दूसरे पार्टनर्स है वो लोग दिखाएंगे कि ये पर्सन मनोज तिवारी हम लोग को क्या है, पार्टनर्स है। और मनोज तिवारी इस बात का यदि ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, तब इनको कहेंगे मनोज तिवारी को हम लोग नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग्स आउट। इज दैट क्लियर? तो चलो देखो यहां पर हम जो लिखे हैं उसको समझ लो। यहां पर द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज ए पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म बाय हिज ओन वर्ड्स, अपने मुंह से बोल रहा है कि हाँ हम पार्टनर्स हैं, और कंडक्ट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल्स, ही इज लायबल फॉर द डेब्ट विच द फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। ये लायबल होगा उतना के लिए जितना इसके कारण, इसके रेपुटेशन के कारण फर्म को जो लोन मिला है उतना के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग्स आउट। देखिए यहां पर जो बताया हम आपको, द पार्टनर्स हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज पार्टनर्स, मनोज तिवारी नहीं बोल रहे कि हम पार्टनर्स हैं इन द फर्म, बट who does not object when other call him as a partners in the firm। यदि तिवारी जी और पांडे जी इनको बता रहे हैं कि हम ये मेरे पार्टनर हैं और मनोज तिवारी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर देन ही इज कॉल्ड पार्टनर्स बाय होल्डिंग्स आउट और नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग्स आउट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स
This is complete, and in next video we are going to discuss types of partnership. This is the types of partners, and in next class we are going to discuss types of partnership. So till then, bye bye.